आज ही राजस्थान में ग्रामीण इलाकों के नतीजे आए हैं पंचायत समिति के, जिला परिषद के, और अशोक गहलोत सरकार की जो पंचायत समिति जिला परिषद को तगड़ा झटका लगा है। आपको बता दें 21 जिलों में से 14 जिलों के निकायों में बीजेपी जीती है और ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में कांग्रेस की हार हुई है। और इस मसले पर आज प्रकाश जावड़ेकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उनका ये भी कहना था कि जो ये नतीजे आए हैं ये एक तरह से कृषि कानूनों पर मुहर है। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट जुड़े हुए हैं। सचिन, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। सचिन, बीजेपी ये कह रही है कि जो ये ग्रामीण राजस्थान के नतीजे आए हैं राजस्थान के किसानों की कृषि कानूनों पर मुहर है। ये जो कोशिश की जा रही है कि कृषि संबंधित जो विधेयक बने उससे इन चुनावों का कोई लेना देना है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि ये स्थानीय चुनाव थे, इनके जो कारण है, तो जीत हार हुई है वो अलग विषय है, लेकिन देश भर का किसान जो आज आंदोलन कर रहा है वो अपनी पीड़ा को दर्शाने के लिए कर रहा है। और केंद्र सरकार ये गलतफहमी ना पाले कि एक राज्य के किसी में चुनाव होते हैं तो उन्होंने जो लोकतांत्रिक तरीके से, गैर लोकतांत्रिक तरीके से जो अध्यादेश पारित किए सदन में, उसको लोगों ने कहीं उस पर मोहर लगाई है। मैं समझता हूं ये बहुत गलत होगा अगर इन दोनों को जोड़ने का काम केंद्र की सरकार करेगी। लेकिन जो आंकड़े हैं, नतीजे हैं, वो इस तरफ तो संकेत दे रहे हैं कि ग्रामीण इलाकों में जो कांग्रेस है वो कमजोर पड़ी है। नहीं, देखिए, मैं नहीं मानता हूं कि इतना आसान है कहना कमजोर और ताकतवर बनना। अलग अलग कारण रहे, इस पर बैठकर दिल्ली में और जयपुर में हम सब लोग चिंतन करेंगे कि आगे बेहतर क्या करें। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इन चुनावों के परिणामों को केंद्र सरकार के कृषि विधेयकों को पारित करने से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि एक राज्य में कुछ परिस्थितियां होती हैं, किस प्रकार वोट पड़ा है, क्या कारण रहे, वो अलग विषय है। लेकिन ये जो 3 कानून बनाए हैं ये किसानों का, मैं समझता हूं उनके साथ जो छल कपट की नीति सरकार ने अपनाई है उसका प्रतीक है। इन दोनों को जोड़कर देखना मैं समझता हूं बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि जो विरोध कर रहे हैं किसान देश भर के, वो एक अलग मुद्दा है। और किसी राज्य के किसी स्थानीय पंचायत चुनाव में क्या परिणाम आते हैं और कोई बहुत ज्यादा अंतर भी नहीं है। मैं इस विषय में ज्यादा जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं समझता हूं इन दोनों इश्यूज को अलग अलग करके देखना चाहिए। जी, कांग्रेस किसानों की बात कह रही है, लेकिन भारत बंद के बाद अब सब एकजुट होकर राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं। 24 दल कहा जा रहा है साथ हैं, लेकिन 5 नेता मिल रहे हैं, लेकिन देर से सक्रिय नहीं हो रही कांग्रेस। नहीं, जब ये अध्यादेश पारित किया गया था, ऑर्डिनेंस लाया गया, उस दिन हमने विरोध किया था कि सदन में चर्चा के बिना, राज्य सरकारों को कॉन्फ्रेंस में लिए बिना, कृषि संबंधित संगठनों से चर्चा करने के बिना आप लोग मनमानी तरीके से एक अध्यादेश ला रहे हैं। ऐसी क्या अर्जेंसी है, क्या डेडलाइन है, किसका दबाव था? उस दिन हम लोगों ने विरोध शुरू किया, चाहे वो कांग्रेस अध्यक्ष हों, चाहे वो राहुल गांधी जी हों। हम सब ने कहा, सदन के अंदर हमने इस पर अपना विरोध रखा, लगातार निरंतर विरोध करते रहे। लेकिन हम किसी भी मूवमेंट को पॉलिटिसाइज करना नहीं चाहते हैं। लेकिन आप भी कल्पना कीजिए, किसी एक मुद्दे को लेकर अगर देश के अलग अलग राज्यों, अलग अलग पार्टियों के 24 दल इकट्ठे आकर कुछ कहते हैं, तो कम से कम सरकार ने जो आज वार्ता का दौर शुरू किया है, ये कानून बनाने से पहले करते तो किसी को क्या आपत्ति होती। एमएसपी पर अगर किसान अपनी बात को रखते हैं तो उसको मान लेना चाहिए था। और आज विड्रॉल की अगर बात किसान संगठन कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सरकार को अहम और घमंड का रास्ता छोड़कर जो लोग आज पीड़ित हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, अपने आप को वंचित महसूस कर रहे हैं, उन किसानों की आवाज को सुनना चाहिए। और ये लोकतंत्र में कोई बहुत छोटा बड़ा नहीं हो जाता है अगर कदम वापस लिए जाते हैं। इसलिए सरकार को मुझे लगता है कि तुरंत प्रभाव से संगठनों की और कृषि संबंधित सभी साथियों की, किसानों की बात को सुनना चाहिए। जी, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि राजनीतिक लाभ के लिए ये सब नेता ऐसा कर रहे हैं। देखिए, आप लोग बहुत कम कर आंकते हैं। आज किसान अगर दुखी और परेशान है तो देश का एक एक नागरिक उनके साथ खड़ा है। ये बात सत्ता विपक्ष की नहीं है, किसी दल की नहीं है, लेकिन एक जिम्मेदार देशवासी होने के नाते हमारा दायित्व है, कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है कि हम किसानों के साथ खड़े रहें। आप, केंद्र सरकार बोलती है किसान बहाल हो जाएंगे, उन्होंने कहा था कि किसान की आमदनी दुगनी हो जाएगी, तो क्यों उनके घटक दल के लोग इस्तीफा देकर जा रहे हैं?
क्यों एनडीए के लोग भाजपा का साथ छोड़ रहे हैं, और क्यों जो केंद्र के मंत्री हैं वो इस्तीफा दे रहे हैं, उनको कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं। किसानों को आप क्या कन्विंस करेंगे? तो ये बात कांग्रेस तक सीमित नहीं है। कांग्रेस एक जिम्मेदार विपक्ष है, और हमने जो भारत बंद हुआ या जो आंदोलन हुए उसमें लोगों का साथ दिया है। अपनी बात मुखर रूप से रख रहे हैं, गांधीवादी तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से अपने लोकतांत्रिक अधिकार का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैं समझता हूं जो लोग कहते हैं कि किसान की आड़ में राजनीति हो रही है, वो मैं समझता हूं किसानों की बेइज्जती कर रहे हैं, क्योंकि राजनीति अपनी जगह है, चुनाव आएंगे चले जाएंगे, लेकिन आज जब इतनी बड़ी विपदा किसानों पर आई है, उन लोगों का कठिन समय में साथ देना हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है। सचिन, एक बार फिर से बात राजस्थान की। आपने कहा था कि आप किसान समर्थन में देशव्यापी आंदोलन करेंगे, आप खुद एक गुर्जर नेता है, लेकिन दूसरी तरफ अशोक गहलोत ने 2 दिन पहले ही कहा कि उनकी सरकार को गिराने की कोशिश हो रही है। मैं समझता हूं कि बहुत मेहनत कर हम लोगों ने कांग्रेस की सरकार का निर्माण राजस्थान में किया था, और आज मैं समझता हूं लगभग 2 साल हमारी सरकार को पूरे हुए हैं। जो हमने वादे किए उनको हम अवश्य पूरा करेंगे। कहीं कोई कमी भी होगी तो उसको सुधारने का काम हम लोग करेंगे, और पार्टी और सरकार मिलकर लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। मुझे नहीं लगता है कि इन चुनावों को देखकर हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ी हार जीत हुई है। निश्चित रूप से और बेहतर करने की हमारी कोशिश थी, हम इसको और भविष्य में बेहतर करेंगे, लेकिन हमारी सरकार, पार्टी का जो कमिटमेंट है, जो हमने वादे लोगों से किए हैं, उसको हर हालत में पूरा करेंगे। इसमें कोई आशंका किसी को नहीं होनी चाहिए, और सरकार अपना पूरा कार्यकाल भी करेगी, मुझे पूरा विश्वास है। नाना प्रकार की बातें लोग करते हैं अलग अलग दलों से, लेकिन उसका कोई बहुत ज्यादा उसको महत्व देना नहीं चाहिए। बिल्कुल। क्या आप दोनों के बीच जो असमंजस की स्थिति है उसका नतीजा है? क्योंकि अगस्त में जो हुआ उसके बाद ये था कि कैबिनेट एक्सपेंशन होना था, वो नहीं हुआ। आप राजस्थान के कांग्रेस अध्यक्ष थे, और उसके आपके जाने के बाद से उस जगह की भरपाई एक तरह से नहीं हो पाई, एक वैक्यूम हो गया। क्या ये नतीजे उसी का असर? दीदी जी, आप कितना भी मुझे पूछ लीजिए, हमारी पार्टी में जो मुझे कहना है, बताना है, सुनना है, पूछना है, वो हम पार्टी प्लेटफॉर्म पर करते हैं, और एक मैकेनिज्म डेवलप हुआ है अपनी बात को रखने का। और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के निर्देश के अनुसार हम लोग अभी सारे काम कर रहे हैं। तो मैं टेलीविजन पर आकर बहुत सारी बातें, आपके सवालों का जवाब दूं, मैं समझता हूं सही नहीं है, लेकिन इतना मैं एक जिम्मेदार कांग्रेस के नेता के नाते कहना चाहता हूं, कांग्रेस के वर्कर के नाते कहना चाहता हूं कि हर हार जीत के लिए हम सब सामूहिक रूप से जिम्मेदार हैं। अगर कोई कमी होगी, हमें बहुत बड़ी ईगो नहीं है, हम उसको सुधारने का काम करेंगे, जनता के साथ रखेंगे। और किसानों के मुद्दों पर मैं समझता हूं ये भाजपा के लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये चुनाव के परिणाम दिखाकर ये कहें कि अब देश का किसान हमसे खुश है। ऐसा नहीं है, किसान आज भी दुखी है, परेशान है। इन कानूनों के माध्यम से किसानों को जबरदस्ती तबाही की तरफ धकेलने का काम किया जा रहा है, और ये कुछ चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए लोगों को, किसानों को विवश किया जा रहा है। उसका विरोध हम आखिरी तक करते रहेंगे, और राजस्थान समेत समूचे भारत के किसान इस आंदोलन में जुड़े हुए हैं।